जो लोग मिली हुई वस्तु को छोड़कर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जिसके मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो, ऐसे लोग मिली हुई वस्तु को भी खो देते हैं। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन में बिहारी जी के अनंत भक्त थे। श्यामा बाई बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी, उन्हें लाड दुलार भी किया करती थी। एक दिन वह बिहारी जी के दर्शन करके लौट रही थी तो उन्होंने क्या देखा, लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत प्यारी और सुंदर। वह सोचती है क्यों ना मैं ले लूं, और ऐसा सोचते ही श्यामा बाई ने वह मूर्ति ले ली और घर ले आई। श्यामा बाई को एक बेटी थी जिसकी पास के गांव में शादी हो चुकी थी। श्यामा बाई घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब वो दो हो गए थे। एक श्यामा बाई और दूसरे लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से रखा करती थी और लड्डू गोपाल की सेवा में मगन रहती थी। क्या मजाल कि उसके लड्डू गोपाल को थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, श्यामा बाई ने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद, लाड दुलार करने के बाद विश्राम करा दिया। खुद भी तनिक देर के लिए विश्राम करने लगी। तभी श्यामा बाई को जोर जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह कहती, पता नहीं मुझे इतनी हिचकियां क्यों आ रही हैं, और वह दौड़कर लड्डू गोपाल के पास पहुंच गई और लड्डू गोपाल को बैठाकर पूछने लगी, तुम मुझे याद कर रहे हो? क्या बात है लड्डू गोपाल जी, मेरा लाला डर गया है क्या, क्योंकि मैंने अकेले कमरे में छोड़ दिया था? मुझे माफ़ कर दो, चलो साथ में बैठकर राधे राधे जपते हैं। ठीक है, ऐसी बातें करने लगी। फिर अचानक श्यामा बाई की बेटी उसके पास आ गई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब श्यामा बाई की हिचकियां रुक जाती हैं, वह अच्छा महसूस करने लग गई। तो श्यामा बाई ने अपनी बेटी को सारा किस्सा सुनाया, कैसे वह हिचकियों में बेचैन हो गई थी। लेकिन बेटी ने कहा, हाँ माँ, मैं याद कर रही थी, सारी बात अपने ऊपर ले ली और कहने लगी, माँ इसीलिए तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी। तब बेटी बोली, देखा माँ, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी सारी हिचकियाँ बंद हो गई हैं। श्यामा बाई ध्यान से उन बातों को सुनती रही और हैरान रह गई, क्या ऐसा भी भला होता है? तब बेटी ने कहा, हाँ माँ, ऐसे ही होता है। जब भी हम सच्चे मन से किसी को याद करते हैं तो हमारे अपनों को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब श्यामा बाई ने सोचा कि मैं तो अपने लाला को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी कि मेरा लाला को भी हिचकियाँ आती है होंगी। हाय रे, मेरा छोटा सा लाला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। ऐसा सोचकर पूरी रात सोचती रही। सुबह होने पर श्यामा बाई ने फैसला किया कि अब से ऐसा नहीं होगा, अब से अपने लाला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से श्यामा बाई ने लाला को याद करना छोड़ दिया। मैं अपने लाला को परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से श्यामा बाई ने लाला अपनी बेटी को दे दिया सेवा करने के लिए। श्यामा बाई अपने लाला को जरा भी याद नहीं क्या करती थी। एक हफ्ता बीत गया। श्यामा बाई को लगा कि लाला की याद आएगी तो वह बिहारी जी के दर्शन करने चली जाएगी और बाद याद नहीं करती। फिर एक दिन जब श्यामा बाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी जी श्यामा बाई के सपने में आते हैं और श्यामा बाई के पैर पकड़कर कहते हैं, मैया, ओ मैया, ऐसा पुकारते हुए खुशी के आंसू रोने लगते हैं। तभी श्यामा बाई फौरन उठ जाती है और राधे राधे का जाप करने लगती है। मेरे लाला, मेरे लाला, आप
उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका जाप करते हैं। फिर मैं पापिन जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए, मैं समझ नहीं पाई। तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप बहुत भोली हो। कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे किसी मकसद का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति या भक्ति पाने का या मेरा प्रेम दर्शन पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, आप पहली ऐसी भक्त हो जिसने यह सोचकर याद करना छोड़ दिया कि कहीं मेरे लाला को हिचकियाँ आएंगी तो वह परेशान हो जाएगा, उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मैया इतना प्यार करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। बस उसी समय बिहारी जी ने श्यामा बाई को ऐसा वरदान दिया कि श्यामा बाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर बिहारी जी में समा जाएगी। आपकी गिनती श्रेष्ठ भक्तों में होगी। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।